स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा वीडियो सेशन होगा इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू लर्न डॉटनेट इन फास्टेस्ट वे इन 2024। ठीक है, डॉटनेट को यदि आपको बहुत जल्दी सीखना है, बहुत आसानी से सीखना है, बहुत कम समय में सीखना है तो आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्योंकि डॉटनेट एक महासमुद्र है। ठीक है, इसमें इतना सारा टॉपिक है कि आपकी पूरा का पूरा करियर खत्म हो जाएगा लेकिन डॉटनेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि डॉटनेट के अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती जाती है। तो कोई सा भी टेक्नोलॉजी में, डॉटनेट की बात नहीं करूं, आईटी के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी है उन सभी टेक्नोलॉजी में इतने सारे कंटेंट होते हैं कि आप सभी कंटेंट पढ़ ही नहीं सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉटनेट के अंदर ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आप यदि सीख लेते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉटनेट एक टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क होती है। इसके अंदर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, दैट इज कॉल्ड सी शार्प। सबसे पहले आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ऐसा सीखिए जिससे आप अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग कर पाए। सी शार्प के अंदर आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच क्या होता है। साथ में इसमें आप ऊप्स प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं, एरे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, इसके अंदर के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हैं, डेलीगेट सीख सकते हैं, इवेंट सीख सकते हैं, रिफ्लेक्शन सीख सकते हैं। ये टॉपिक सी शार्प के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में कलेक्शन। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स यदि आपने सी शार्प में सीखा तो ये आपके लिए इनफ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको डॉटनेट के अंदर जाना है ASP.NET कोर MVC में। ठीक है, ASP.NET कोर MVC के अंदर आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ASP.NET कोर MVC के अंदर किस तरीके से लेआउट पेज क्या होता है, 5 पेज का वेब पेज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, स्टाइल कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इमेजेस कैसे अटैच किया जाता है, ऑडियो वीडियो इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, फाइल अपलोडिंग कैसे की जाती है, साथ में व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा कैसे काम करता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी। एक्शन रिजल्ट क्या होता है, कितने टाइप के एक्शन रिजल्ट्स होते हैं, साथ में आपके वर्ब क्या होते हैं, HTTP, पुट, पोस्ट, ठीक है, गेट, ये सभी चीजें क्या क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको मेन होता है डेटाबेस ऑपरेशंस। आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा SQL सर्वर सीखना है। SQL सर्वर में आपको सिर्फ SQL सर्वर का एनवायरनमेंट सीखना है। SQL सर्वर में आपको SQL नहीं सीखना है, बेसिक SQL सीखना है तो आप सीख सकते हो, क्योंकि डॉटनेट कोर जो है ऑटोमेटिकली एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करता है और वो SQL के अंदर का क्वेरी यूज नहीं करता। वो किसका क्वेरी यूज करता है, लिंक्यू का। तो आपको लिंक्यू टू एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना होगा, वो भी डॉटनेट कोर के अंडर में। अलग से आपको डेटाबेस सीखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका, मतलब मैंने आपको दो चीजें बताई अभी कि पहला आप सी शार्प अच्छे से सीख लो, ASP.NET कोर MVC सीख लो, ठीक है, तीसरा लिंक्यू सीख लो, और मैं चौथी टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूं जो आपको सीखना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ASP.NET वेब API। ठीक है, वेब API आजकल बहुत यूज हो रहा है क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है और जितने भी वेब एप्लीकेशंस बन रहे हैं उनका जो एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब जो सर्वर एंड पार्ट है, वो पूरा वेब API से मैनेज होता है, और जो उसका क्लाइंट पार्ट है वो कि या कि एंगुलर JS से, या कि रिएक्ट JS से, या कि मोबाइल एप्लीकेशन से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इसके लिए आज के डेट में API सीखना बहुत जरूरी है। तो अब इतना कंटेंट यदि आपने डॉटनेट में सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही इनफ है। आपको ज्यादा कंटेंट सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यदि आप सीखेंगे तो सीधी सी बात है आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहेगी। आज के डेट में जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं वो सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि वेब API आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे, मैं यदि आपका आउट ऑफ 10 यदि मैं फर्स्ट मार्क यदि दूंगा कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट इन सब में, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वेब API। ठीक है, तो वेब API आप जरूर सीखिए। सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है आपका ASP.NET कोर MVC। ठीक है, ये भी आप सीख सकते हो क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जो मोनोलिथिक अप्रोच पे बनते हैं और वो ASP.NET कोर MVC में बनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आपको थोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए क्योंकि पहला इंटरव्यू जो आपका स्टार्ट होगा वो सी शार्प से होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सी शार्प के अंदर के जो एडवांस टॉपिक है वो आप जरूर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि सामने वाला आपसे सी शार्प का बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सी शार्प क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा व्हाट इज वाले क्वेश्चन तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो आपको कलेक्शन वाले क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि लिस्ट क्या होता है, सॉर्टेड लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, डिक्शनरी क्या होता है। ठीक है, आप एक रियल टाइम एग्जांपल्स बताइए जहां पर आपने डिक्शनरी का यूज किया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, कोई रियल टाइम एग्जांपल जहां पे आपने रिफ्लेक्शन यूज किया है, इवेंट क्या होता है, डेलीगेट्स और इवेंट्स को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सी शार्प में सीखने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको लास्ट सजेशन देना चाह रहा हूं कि डॉटनेट के अंदर यदि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और फास्टेस्ट वे में यदि आप लर्न करना चाहते हो तो आपको लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप जरूर बनाइए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट का एनालिसिस आप पूरा करिए, लेकिन उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाइए और उस मॉड्यूल को आप डिप्लॉय कर दीजिए। आजकल माइक्रोसॉफ्ट विंडो अज्योर है, उसके अंदर आप यदि डिप्लॉय करेंगे तो वो भी आपके लिए एडिशनल टॉपिक हो जाएगा कि किस तरीके से विंडो अज्योर का इंटरेक्शन आपने किया और आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट किया। इतनी सारी चीजें यदि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो
तो ये आपके लिए इनफ है। अब इन सबको सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपको इन सबको सीखने के लिए आप 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप डॉटनेट सीख सकते हो फास्टेस्ट वे में। देखो 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। यदि आप पूरा डॉटनेट सीखते हो तो आपको साल भर लग जाएगा, लेकिन जो मैंने स्पेशली जो कंटेंट मैंने बताया है, ये कंटेंट यदि आप सीखते हो तो ये 3 to 4 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा जो कंटेंट मैंने अभी आपको बताया, इस कंटेंट के लिए मैंने अपना एक पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बना के रखा है। shivaconceptdigital.com के अंदर आप विजिट करिए, वहां पर डॉटनेट के अंदर जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है वो मैं बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम अमाउंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 3000 रुपीज चार्जेस है इस पूरे कोर्सेज का। आप चाहो तो इसको पूरा परचेस कर सकते हो। इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट भी बनवाया हुआ है, साथ में जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं उन सभी टॉपिक्स को उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।